एक 1960s में ना एक्सपेरिमेंट की गई थी बच्चों के साथ, वो मशहूर मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट है। जो एक्सपेरिमेंटर था वो कहता है कि जी मैं जा रहा हूँ अपने चोर्स करके आऊँगा, काम शाम करके, जो बच्चा मेरे आने तक वेट करेगा, ये 2 मार्शमेलोज़ हैं, वेट करेगा उसको ये दोनों मिलेंगी। जो नहीं कर सकेगा उसको वो एक अभी खा सकता है लेकिन उसको दूसरी नहीं मिलेगी। तो इट टर्न्ड आउट कि कुछ बच्चों ने ना जो हेस्टी थे उन्होंने मार्शमेलो खा ली। तो जब आए एक्सपेरिमेंटर वापस आया, कुछ बच्चों ने खा ली हुई थी, जिन्होंने नहीं खाई थी उनको 2 मिले, उनको रिवॉर्ड ज़्यादा मिला। अच्छा, इन्हीं बच्चों का लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेरिमेंट किया गया, यही बच्चे जब बड़े होते हैं ना, जिन्होंने वेट किया, सेल्फ रिस्ट्रेन किया था, ये जनरली अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल थे। मीनिंग ये खुद अपनी सिचुएशन को ना कंट्रोल करते थे। मीनिंग कोई चीज़ आ गई, अच्छा बर्दाश्त किया, पहले उसको जो है ना थॉट प्रोसेस को लेके, अच्छा ये करूँगा तो मैं क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो बात ये समझ में आती है कि हमें एज अ वाइज पर्सन हम अपनी सिचुएशन को खुद कंट्रोल करें। ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर है और ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का फैक्टर है ना, जो कि दुनिया बॉम्बार्ड कर रही है हमारे ऊपर। आपने पहले एक चीज़ ख़रीदनी होती थी, आप एटलीस्ट करीब दुकान है, आप पहले शूज़ पहनते थे, कपड़े ओढ़ते थे, कपड़े पहन के जाते थे। अब आप अमेरिका से चीज़ मंगवा सकते हो, आप चाहे अपने प्रॉपर कपड़ों में भी नहीं हो। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट मल्टीपल क्लिक्स आपने करने हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलें। और ये सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, मैं ये समझता हूँ कि ब्रो जो आज साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं ना, वल्लाहिल अज़ीम हमारे दीन ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप एज अ नॉर्मल स्लेव अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, अल्लाह ताला का बंदा बन के, या आप एज अ किंग गुजारना चाहते हैं? मीनिंग आपके अल्लाह ताला आपको सारी नेमतें दे देंगे। तो रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं कि मैं एक नॉर्मल बंदा बन के ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मीनिंग रसूलुल्लाह चाहते कि वो दुनिया की हर चीज़ अपने लिए ले सकते थे। वो लेके, हो सकता है कि ज़ाहिर बात है वो सदका खैरात करते, बट स्टिल ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। जितना आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, इंशाल्लाह ये आपको बेनिफिट देगा। और इससे मैं समझता हूँ कि देखिए ब्रो, फितना इतना बढ़ चुका है कि ये सिर्फ बच्चों तक फितना नहीं है। आज आप डाइवोर्स रेट्स देखें, हस्बैंड कहता है कि मुझे सेल्फ प्लेजर मिलना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ मुझे मिले, मेरी प्लेट में जो मैं चाहता हूँ वो हो। वाइफ्स अपने राइट्स के पीछे जाती है। नोबडी इज़ विलिंग टू सैक्रिफाइस, कुर्बानी कोई नहीं देना चाहता। जब बंदा ये समझ जाएगा ना कि अगर मैं कुर्बानी दूंगा इससे दूसरे को खुशी मिलेगी, अगर दूसरा खुश होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी मुझे बाउंस बैक करके मुझे भी मिलेगी, तो बंदे की ज़िंदगी संवर जाएगी। मोमेंट यानी द थिंग इज़, अगर हस्बैंड ये समझ जाए ना कि मैं अगर अपनी वाइफ को खुश करता हूँ, अगर उसकी ऐसी वैसी कोई बात है भी, अल्हम्दुलिल्लाह सुनी अनसुनी कर देता हूँ, इससे रिलेशन ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगा। और ये वाइफ के लिए भी एडवाइस है, जब तक हम ये कह देते हैं कि नहीं यार मुझे मेरा राइट चाहिए, मुझे अपनी ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मुझे मेरा राइट चाहिए, तो आप डाइवोर्स रेट्स देखें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो इट्स अबाउट टाइम वी रियलाइज़ कि कुर्बानी देना हम सीखें। कुर्बानी देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंटरनली सुकून मिलेगा। और ये अल्लाह ताला जो है फरमाते हैं कि जब आप किसी के लिए ज़रा आप नील डाउन करते हो, तो जब वो खुश होगा तो आपका एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करें। द मोर यू आर कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन, आप इंशाल्लाह इस दुनिया में भी सक्सेसफुल होगे और आखिरत में भी इंशाल्लाह। दिस इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक्चुअली। आपकी बात से चीज़ याद है, एक भाई मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तो हाँ भाई मैं ना अपने बच्चों को भी मना नहीं करता कि जो चीज़ उनको चाहिए कि वो ना लें। मैं कहता हूँ ओके उसकी प्राइस क्या है, फॉर एग्जाम्पल 7,000 है, तो अच्छा ठीक है 7,000 की आप बुक्स लें, पहले वो सारी बुक ख़त्म करें, फिर मैं उनको वो चीज़ लेके देता हूँ। इट वॉज हिज स्ट्रैटेजी कि मैं कहता हूँ कि उसी अमाउंट की आप पहले किताबें लें, किताबें पढ़ें, फिर मैं आपको वो अमाउंट की चीज़ दे दूँगा। सो दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज टू डिले ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट उससे निकलना। लेकिन एक चीज़ इसमें है ना, मैं ये समझता हूँ कि मेरी हमेशा से कोशिश क्या है, मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों के लिए जो एजुकेशन हासिल करना है इसको मुज़य्यन किया जाए। ठीक है,
जैसे हमें बचपन में था ना कि एक प्ले टाइम होता था और एक स्टडी टाइम होता था। प्ले टाइम हमें अच्छा लगता था और स्टडी टाइम बुरा लगता था, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल्स ने ऐसा बना दिया अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, कि वो स्टडी टाइम बच्चों को ना वो स्ट्रेस वाला लगता है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है ना वो अगर रीडिंग भी करते, दे शुड एंजॉय रीडिंग एज मच एज दे एंजॉय प्लेइंग। तो अगर इस तरह का आप उन पे मुसल्लत करेंगे ना पढ़ाना, मैं ही चाहता हूँ कि बच्चा खुद अपनी मर्जी से पढ़े। भाई ने ब्रो ये भी कहा, बेसिकली मैं शॉर्ट से बात बताई, उन्होंने कहा कि हमारे घर में देयर इज नो होमवर्क। हमारे घर में मैंने टीचर बताया हुआ कि टीचर्स मेरे बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे बट ग्रेड्स इनके अच्छे आएंगे और स्ट्रेट एज लेती मेरी बेटी फॉर एग्जांपल। उन्होंने कहा ये कि क्यों, क्योंकि उसकी रीडिंग इतनी ज़्यादा है, उसकी किताबें इतनी ज़्यादा हैं, शी लव्स रीडिंग एंड शी इज़ रीडिंग ऑल द टाइम। तो उसकी हॉबी ये बन गई है किताबें पढ़ना, एंड शी लव्स रीडिंग एंड शी इज देयर इज नो होमवर्क, नो स्ट्रेस, बट क्लास में डंडे होकर पढ़ती है वो, और वो जाके यार मतलब ऐसा होना चाहिए। मैं इसको अगर उल्टा कहूँ कि बेटा आपको ये बुक्स चाहिए, ये बुक्स आपको नहीं मिलेंगी, पहले आप इस गेम को एंड करोगी तब आपको बुक्स मिलेंगी। अच्छा मुझे ना बात समझ में आ रही है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस इज क्रेजी, आई नो, अ पर्टिकुलर स्कूल, ये कंजर्वेटिव्स हैं वेस्ट में अमेरिका में। वो ये कहते हैं कि अच्छा ये अपनी जो माइंड सेट है ना वो बच्चों में इनकलकेट कर रहे हैं। कहते हैं कि जी वी आर वेरी मच कंजर्वेटिव, हमने अपने स्कूल में बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी रखी हुई है, हमें स्विमिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इसके साथ साथ हम बच्चों को म्यूजिक क्लासेस भी देते हैं, यानी अपने लिहाज से, अपने लिहाज से। नो ब्रो, ही इज सेइंग इज कि हमारे स्कूल में बाकी स्कूल्स के निस्बत जो अमेरिका में हैं ड्रॉप आउट्स बहुत कम है, और उसने सिंगल डिजिट कोई हमें रेट बताया। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम एज अ मुस्लिम उम्मा हम भी ऐसे स्कूल्स बनाएं जहाँ पे बच्चों को हम जो है ना फ्लरिश करें, उनके अंदर जो आइडियाज़ हैं, जो उनके अंदर ट्रेड्स हैं, उनको बाहर निकालें। और वही बात आती है, हम एजुकेशन दे बट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर कि बच्चे इंजॉय करें, बच्चों को पता भी ना चले कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब वो घर आए वो खुश हो। It's all about relationship at the end of the day. This is what we have to look into it. ये वैसे जो इन्होंने अभी आखिरी में बात की ना, इस पर पूरा 3-4 पॉडकास्ट हो सकती हैं स्कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड, और उसके जो मसाइल हैं और जो बच्चों की एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके लिए बस मैं 2 बुक्स का रेफरेंस दे देता हूँ। जॉन टेलर गाटो की किताबें दोनों, एक का नाम है डमिंग अस डाउन और एक का नाम है वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन। दोनों बुक्स बहुत क्लासिक हैं, दे वेरी प्रोफाउंड इन टर्म्स ऑफ हाउ the education system inherently is flawed. But moving on to the other part of the question, वो ये कि हमें अब क्या हम last advice क्या है, वो ये कि I would say to the parents के let your boys become men and let your girls become women. उसकी राह में रुकावट ना बने, बल्कि मैं जिस तरह से पहले भी आपको बड़े प्रैक्टिकल 2-4 टिप्स देता होता ना, I would say get your बॉयज़ टू डू टारगेट शूटिंग। आप कहेंगे टारगेट शूटिंग कहाँ करें, कैसे करें? देखें, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एयर गन तो आप ले ही सकते होंगे, टारगेट बोर्ड भी आप लगा सकते होंगे, आर्चरी का भी कोई ना कोई मैकेनिज्म आप कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको प्रॉपर कोई रेंज की एक्सेस है, आप वहाँ लेके जाएँ। टीच योर बॉयज़ सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मीनिंग लाइक अ फाइटिंग स्पोर्ट, लाइक मार्शल आर्ट्स में, या कुछ भी चीज़ ऐसी जहाँ पे वो ग्रैपलिंग या रेसलिंग या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपके बॉयज़ अपनी जो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर एग्रेशन ज़्यादा है, और इसमें स्टेटिस्टिकल डेटा इज़ फिनोमिनल, बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा कि मर्दों के अंदर एग्रेशन ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं उनको निकालनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, फेयर इनफ, दे कैन प्ले क्रिकेट, दे कैन प्ले फुटबॉल, व्हाटएवर, बट ऑल्सो गेट देम इन्वॉल्वड इन दीस टाइप ऑफ थिंग्स, ताकि वो मर्द बने, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। इफ़ पॉसिबल गिव देम अ पेट ऑल्सो, ठीक है? क्यों मैं कह रहा हूँ पेट? वैसे तो हॉर्सेस का जिक्र आता है, या अगर बिल्ली साहबा कुछ पालते थे, कुछ के पास बर्ड्स होती थी। पेट जो है ना वो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि आपको, और ये कहना है बेटा ये आप ही के पास है, हमने इसको ना फीड करना है ना कुछ करना है, आपने अगर इसका ख्याल रखा ये जिएगा और फलेगा फूलेगा, अगर आपने ख्याल रखा ये मर जाएगा। सो लेट द चाइल्ड एक्सपीरियंस, एंड दीज एनिमल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज पेट्स वोंट लास्ट मोर देन 10, 12, 13 ईयर्स। तो उस बच्चे की लाइफ में ना ही विल सी a loved one lost, and that itself will create responsibility, and he will cry, and it's necessary that he cries.